शुरू हो रहा है ये महत्वपूर्ण समिट, तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंता है कि परमाणु हथियारों और सामग्री को किस तरीके से गलत हाथों में जाने से रोका जाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान उदय भास्कर, जो कि सामरिक मामलों के जानकार हैं, इसके अलावा डायरेक्टर हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के साथ। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस चिंता को दुनिया भर इस वक्त महसूस करिए, आखिर ये खतरा है क्या? अगर ये चीजें होती हैं तो क्या नुकसान किस तरीके से हो सकता है दुनिया के लिए? अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो जब हम परमाणु क्षमता की बात करते हैं, प्रतीकात्मक रूप से दो खतरे हैं। एक है हिरोशिमा। हम सबको याद है कि दूसरा महायुद्ध खत्म हुआ था जब अमेरिका ने हिरोशिमा शहर के ऊपर अपने परमाणु हथियार को उन्होंने प्रयोग किया था। उसी प्रकार से हाल में जब हम सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, फुकुशिमा का जो दुर्घटना हुआ था सुनामी के बाद जी, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि चाहे हम हिरोशिमा की बात करें या फुकुशिमा, दोनों जापान में थे। जी, तो इस वक्त विश्व के सामने जो चुनौती और जो खतरा ये है कि सबसे पहले परमाणु हथियार जो हैं, अभी इस वक्त 9 देशों के जो सैनिक क्षमता है वो परमाणु हथियारों से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रमुख हैं अमेरिका और रूस। दूसरा है ये सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें हम फिसाइल मटेरियल की बात करते हैं जी, और ये काफ़ी खतराजनक है। तो अभी विश्व में चिंता यह है कि हाल में जो ब्रसल्स के अंदर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है, उससे पहले पेरिस, और कई सालों से पूरे विश्व में एक चिंता पैदा हुआ है कि कहीं गैर राष्ट्र गुट जो है, चाहे वो अलकायदा हो या अभी हम इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं, उन्हें इस प्रकार की सामग्री जो है कहीं वो प्राप्त न कर पाए। जी, जब इस प्रकार की सामग्री जब हम प्राप्त करने की बात करते हैं, दुनिया में ऐसे कौन से मुल्क हैं जो कि परमाणु संपन्न हैं या उनके पास में इस प्रकार की क्षमताएं हैं जहां पर चिंता ज्यादा है, या वो ऐसे बिंदु कौन से देशों में जाके ठहरते हैं जहां से चिंता की लकीर शुरू होती है? देखिए, शीत युद्ध के खत्म होने के बाद रूस, जो कि भूतपूर्व सोवियत यूनियन के सिकुड़ने के बाद जो बनी थी, वहाँ पे काफ़ी एक प्रकार का चिंता था, क्योंकि इतने सारे वहाँ के फैसिलिटीज़ में ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो 2 प्रकार का होता है। एक है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, जिसको HEU कहते हैं। दूसरा है आपका प्लूटोनियम जी, और ये दोनों जो है हथियारों में भी इस्तेमाल होता है और सिविलियन रिएक्टर्स में आप रेडियो एक्टिव या फिसाइल मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो उस वक्त रूस की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है मटेरियल का, वो एक बहुत बड़ा चिंता था, परंतु तुरंत मॉस्को ने कुछ कदम उठाया था। उसके बाद पूरे विश्व में एक 20 साल पहले की बात है, इसी प्रकार का जब चिंता हुआ था, हर एक परमाणु क्षमतावान देश ने यह कहा कि अपने सामग्री को वो सही प्रकार से उसकी अकाउंटिंग करेंगे। पर पिछले कुछ 8-10 साल से जी, अलकायदा के तजुर्बा के बाद उनके पास जितना भी जानकारी था, ये एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि गैर राष्ट्र गुट जो हैं वो फिसाइल मटेरियल को किसी ना किसी तरह की से प्राप्त करने की वो कोशिश में थे। और इसमें पाकिस्तान का नाम आता है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2004 में AQ खान का एक नेटवर्क था, और ये एक ऐसा नेटवर्क फैला हुआ था पूरे विश्व में, उसको न्यूक्लियर वॉलमार्ट कहते थे, यानी कि क्लैंडस्टाइन तरीके से, गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान कई देशों को इस प्रकार का स्मगलिंग के जो नेटवर्क है उन्होंने बनाया था। जी, उसके बाद दोबारा विश्व में ये चिंता काफी भारी हुआ था जी, और उसी के बाद आपको याद होगा 2009 में राष्ट्रपति ओबामा अमेरिका के, उन्होंने ये पूरे विश्व में ऐलान किया कि परमाणु क्षमता और परमाणु सामग्री के ऊपर एक सहमति बनना चाहिए। और उसके बाद इसी प्रकार के 3 जो है शिखर सम्मेलन हुए थे 2010 में, 12 में, 14 में जी, और अभी हम यही आशा में करते देखने जा रहे हैं। लेकिन जी, इसके ऊपर कुछ निर्णय बनेगा। जी, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। अगर ईरान के बारे में बात की जाए तो ईरान से कई चीजें लगभग एक तरीके से समझौता हो गया, विश्व समुदाय के लिहाज से बात की जाए। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ कि हालिया समय में जो अमेरिका की जो कांग्रेस की रिपोर्ट भी इस बात को कहती है कि जो पाकिस्तान में मौजूद जो वेपन्स हैं या जो तकनीक है वो कहीं ना कहीं गलत हाथों में जा सकती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया को लेकर पूरी दुनिया में एक बड़ी चिंता बनी हुई। इन सब समस्याओं से निपटने की कोई कारगर एक तरीका हम उम्मीद कर सकते हैं इस प्रकार की बैठक से? सब देखिए, उम्मीद तो या आशा हम रखते हैं, परंतु जिस प्रकार की राजनीति अभी बनी है, आप पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए जी, जब तक पाकिस्तान को चीन से इस प्रकार की समर्थन जो उन्हें मिल रहा है राजनीतिक स्तर पे और सामरिक स्तर पे, तो पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का पाबंदी, खास
परमाणु क्षेत्र में डालना इस वक्त काफी मुश्किल होगा। जी। और अमेरिका भी एक प्रकार से पाकिस्तान को वो काफी हमदर्दी दिखा रहे हैं और भारत पाकिस्तान के बीच में कई सालों से इसी विषय पे मतभेद जो है वो अभी तक एक प्रकार से सहमति नहीं बनी है, क्योंकि पाकिस्तान की खासियत ये है कि वो अपने परमाणु क्षमता को दहशतगर्दी को बढ़ोतरी देने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं और इसे शब्दकोश में कहते हैं न्यूक्लियर वेपन एनेबल्ड टेरर, NWET। जी। और इस प्रकार के रणनीति में चीन जो है एक प्रकार की भागीदारी उनकी भी है। तो जब तक आपकी राजनीति में सहमति नहीं बनती है, चाहे नॉर्थ कोरिया हो जी। या पाकिस्तान, ये विश्व के सामने काफी जटिल समस्या होंगी। जी, एक आखिरी सवाल ये कि भारत एक अपने आप में नज़ीर के तरीके से दुनिया के सामने मौजूद है। अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड, भले कितने तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हों, लेकिन भारत ने अपने आप को समय की कसौटी पे खरा उतार के दिखाया। आपको लगता है कि इस प्रकार के मंच पे भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में घोषित करेंगे, भारत की जो ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा विश्व जो है वो मानता है कि ये बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह हमने अपनी जो परमाणु क्षमता है उसको संभाला है। जब भारत और अमेरिका के बीच में सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन सहमति एग्रीमेंट जब बनी थी जी। यही भारत का एक मुख्य लक्षण था या बिंदु था जिसको रेखांकित किया था कि जब से भारत ने परमाणु टेक्नोलॉजी को जी। प्राप्त करने की कोशिश किया है, जिम्मेदारी का जो लक्षण है हाँ। हमने हर एक बार निभाया है जी। और इसी की वजह से भारत की इस वक्त जो रूपरेखा है विश्व में वो काफी अहम माना जाता है और हमने जो भी अभी कार्रवाई किया है, काफी कुछ और भी करना है, पर मुझे लगता है ये उसकी एक रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री वहां पर रखेंगे। जाहिर सी बात है कि वो अपना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया उदय भास्कर जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर सी बात है कल से शुरू होने वाले इस सम्मेलन से क्या कुछ चीजें निकल के आएंगी, अपने आप में दुनिया की नजरें उस पर लगी हुई हैं। लेकिन वहीं